लोग कहते हैं कि सबको महामृत्युंजय मंत्र नहीं जपना चाहिए। यदि शुद्धि है, पवित्रता है, चरित्रवान लोग हैं, तो स्त्री पुरुष बच्चा बूढ़ा कोई भी हो, महामृत्युंजय मंत्र, चलो ठीक है, गायत्री मंत्र के लिए कुछ चीजें हैं जो मैंने पूर्व में बोला है, लेकिन महामृत्युंजय मंत्र तो सबके प्राण है, सबका जीवन है, सबके लिए आत्मा है महामृत्युंजय मंत्र। और यह अकेले सावन में ही नहीं, ये आसन लगा करके, इसको बैठ के चलते फिरते नहीं बोला जाता, ये खाते पीते नहीं बोला जाता। दो मंत्र ऐसे हैं जो चलते फिरते नहीं जपे जाते, एक गायत्री मंत्र है और एक महामृत्युंजय मंत्र। इसमें आसन होता है, पंचपात्र होता है, माला झोली होती है, इसमें स्नान नहाना धोना और जलता हुआ दिया होता है। इसमें सूर्य निकलने से लेके और सूर्य अस्त होता है तब तक ही इसका जप होता है। आप यहां देखते हैं जैसे ही सूर्य अस्त हो जाए फिर यहां ब्राह्मण मंत्र नहीं जपते, फिर अभिषेक करते। सूर्य अस्त के बाद में महारुद्राभिषेक भारी प्रभावशाली है, और सूर्य निकलने से और सूर्य अस्त होने के बीच में महामृत्युंजय मंत्र और गायत्री मंत्र बहुत ज्यादा प्रभावशाली, अति पावरफुल है महामृत्युंजय। कभी इसको अचानक रात में जपने की जरूरत पड़ जाए तो महादेव से अनुमति लेनी होगी। मैंने पूर्व में कभी बोला हो, भाई अनूप अग्रवाल जो के वहाँ रहते हैं कासगंज में, उनकी पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, छोटे छोटे बच्चे थे, आईसीयू में थी। मेरे पास फोन रात को 10:30-11 बजे आया, नंबर सेव था, मैंने उठा लिया। तो महाराज ऐसी ऐसी बात है, छोटे छोटे बच्चे हैं, डॉक्टर ने हिम्मत तोड़ दी है, लगता है कि घर उजड़ गया। सत्य घटना है। हमने पूरी बात सुनी, पूछी, रात का समय था, और महामृत्युंजय रात में होता नहीं है। हमने भगवान से अनुमति मांगी, प्रार्थना करी, एक फूल ऊपर से नीचे गिरा। हमें ये समझ में आ गया कि महादेव ने अनुमति दे दी है। कोटा में हमारे सब लोग बिजी थे, कहीं कोई अनुष्ठान चल रहा था। मैंने कोटा में फोन किया अपने मित्र के लिए, जो मेरा सहपाठी रहा है, आचार्य भरत शास्त्री, अच्छा कर्मकांडी है, मेरा दोस्त है। रात को मैंने 11 बजे फोन किया, जैसे उधर से कॉल कटी, मैंने फोन किया, मैंने तत्काल 11 ब्राह्मणों की व्यवस्था करो और एक अनुष्ठान बैठाना है, और बहुत सीरियस बात है। रात को 12-12:15 बजे संकल्प दिलाया, आधी रात्रि को 11 ब्राह्मणों की व्यवस्था की। आप विश्वास करें, सुबह 7 बजे नर्स ने कह दिया, देख करके आपका पेशेंट बिल्कुल ठीक है। तो घर में बड़े आनंद है। अब 1.25 लाख महामृत्युंजय कराया, रात में शुरुआत करी, 11 ब्राह्मणों ने किया, जितना भी टाइम लगा उतना। इस अनुष्ठान ने हाल ही अपना असर दिखा दिया। ये चीजें ना हो तो कौन माने। जब रावण नहीं मर रहा था कैसे भी, तो महात्मा अगस्त प्रकट हो गए थे आदित्य हृदय स्तोत्र लेकर के, अनुष्ठान कराया। ऐसी ताकत मिल गई, होश उड़ा दिए गए दशानंद के रावण के। यदि इन चीजों में ना हो, माता भगवती को प्रसन्न करने के लिए देवताओं ने 32 नाम से स्तुति करी मां दुर्गा की। महिषासुर मारा, स्तुति अद्भुत है। मधुकैटभ को समाप्त करने के लिए ब्रह्मा स्तुति करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय में। ये जब चीजें ना हो तो फिर ये होती ही क्यों। सबका बड़ा प्रभाव। आज मैं ओम नमः शिवाय का मातम में पढ़ रहा था, आज ही यहाँ नहीं से मिले, थोड़ा बहुत टाइम, आज थोड़ा टाइम मिल गया, मिलने वाले कम थे, हो सकता है कहीं चले गए होंगे।
तो मैं 11:30 से 12 बजे तक आधा घंटा फ्री रहा, आधा, बहुत लंबे समय के बाद। तो उस समय में शिव महापुराण में पंचाक्षरी मंत्र की महिमा पढ़ रहा था। इतना बड़ा पावरफुल है कि मरे मुर्दे को जिंदा ये मंत्र करते हैं। कि आप कहेंगे मरे मुर्दे को, हाँ मरे मुर्दे का कोई प्रमाण है ना? कथा आती है महाभारत में कि देवता सगरे लोग पहुंच गए गुरुदेव बृहस्पति के पास और कहा कि दैत्यों के पास ऐसा गुरु है जो मरे मराई को जिंदा कर देता है, आप भी तो कुछ कीजिए। तो बृहस्पति जी ने कहा वो विद्या मेरे पास नहीं है। तो देवताओं ने कहा तो अपने बेटे को तैयार कीजिए। तो गुरुदेव बृहस्पति ने अपने पुत्र कच्छ को शुक्राचार्य के यहाँ भेजा। गुरुदेव बृहस्पति के पुत्र कच्छ शुक्राचार्य जी की सेवा में लगे। गुरुजी से कहा कि गुरुजी हमें संजीवनी विद्या दे दो। गुरुजी ने कहा ऐसे तो नहीं होगा, कुछ टाइम तुम्हें इंतजार करना होगा। ये दैत्यों को पता चल गया कि बृहस्पति का बेटा और हमारे गुरुजी से मृत्यु संजीवनी यानी महामृत्युंजय मंत्र की महाविद्या लेने के लिए आया। तो एक दिन वन में टुकड़े टुकड़े कर दिए गुरुदेव के पुत्र के, बृहस्पति जी के पुत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए और जला करके और शराब की बोतल में राख भर करके और शुक्राचार्य जी को पिला दी शराब ले जाके। तो गुरुजी ने हमसे बात छिपाई है, हम गुरुजी का धर्म बिगाड़ेंगे। ये दैत्यों के गुरु जरूर थे लेकिन खान पान शुक्राचार्य जी का बहुत बढ़िया था। उन्होंने शुक्राचार्य जी ने श्राप दे दिया, कहा कि जो ब्राह्मण शराब पिएगा उसे ईश्वर भी नहीं बचा पाएगा। शुक्राचार्य जी ने ये बोला है, मैंने यहाँ महाभारत की कथा आपको सुनाई, मैंने बोला होगा जो ब्राह्मण मदरागामी शराबी होगा परमात्मा भी उसकी रक्षा नहीं कर पाएगा। ये महादेव का भक्त शुक्राचार्य श्राप देता है। उन्होंने श्राप दे दिया शुक्राचार्य, दैत्यों ने शराब पिला दी। तो कच्छ कहां चले गए? कच्छ चले गए गुरुजी के पेट में। 5-4 दिन हो गए, जब कच्छ लौट के नहीं आया तो ढुड़ा हुआ पड़ा। कहा कच्छ कहाँ है, कच्छ कहाँ है? गुरुजी कहे कच्छ कहाँ है? तो उनको तो मंत्र संजीवनी सिद्ध थी। उन्होंने हाथ में जल लिया, महामृत्युंजय मंत्र पढ़ा और आह्वान कर दिया कच्छ के लिए, तुम कहाँ हो? तो आवाज आई, गुरुजी मैं आपके पेट में। शुक्राचार्य जी ने कहा तू मेरे पेट में? तू मेरे पेट में कैसे पहुंचा? तो कच्छ ने पूरी बात बताई। ऐसे मुझे राक्षसों ने दैत्यों ने मारा और मुझे जला करके और राख शराब की बोतल में भर के वो आपको पिलाई, मैं आपके पेट में आ गया। गुरुजी ने कहा बेटा मैं तुझे महामृत्युंजय संजीवनी देता हूं, उस मंत्र के प्रभाव से तू मेरा पेट फाड़ करके बाहर आ जाना और मेरी मृत्यु हो जाए तो उस मंत्र के द्वारा तू मुझे जिंदा कर देना। अब मंत्र विद्या देखो, ये महामृत्युंजय मंत्र गुरु शुक्राचार्य ने मंत्र के प्रभाव से मरे हुए कच्छ को अपने पेट में जिंदा कर दिया। फिर उसे मृत संजीवनी सुना दी उधर में ही, पेट में ही। और फिर कच्छ ने गुरुजी का पेट फाड़ा, बाहर निकल करके आ गए और उसी महामृत्युंजय मंत्र के प्रभाव से कच्छ ने मरे हुए गुरु शुक्राचार्य को जिंदा कर दिया। ये महामृत्युंजय मंत्र का प्रभाव है। आपको कहीं भी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, ईश्वर ने इतनी कृपा करी है। कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है, देवी देवताओं के ऊपर विश्वास कीजिए।